मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौत के बाद के पहले 10 मिनट में क्या होता है। रूह निकलते वक्त क्या होता है, सारा सच आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सोचो, अगर आज रात तुम्हारी आंख बंद हो जाए और तुम्हें पता ही ना चले कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। एक पल में सब खत्म। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो जाता है? नहीं। असल कहानी तो मौत के बाद शुरू होती है। जब इंसान की रूह उसके जिस्म से अलग होने लगती है तो वो पल इतना आसान नहीं होता। अगर इंसान नेक हो तो फरिश्ते बहुत ही नरमी से उसकी रूह निकालते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी का कतरा धीरे से निकल जाए। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो तो रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों भरे तार से कपड़ा खींचा जाए। और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो इंसान अपने ही शरीर को देख रहा होता है। लोग रो रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो चिल्लाता है, मैं यहां हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। फिर उसे एक अजीब सा सुकून या डर महसूस होता है जो उसके अमल पर डिपेंड करता है। नेक इंसान की रूह को खुशबूदार कपड़े में लपेटा जाता है और आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? और जवाब मिलता है, ये फला नेक इंसान की रूह है। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो उसकी रूह को बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है और जब उसे ऊपर ले जाया जाता है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और कहा जाता है, इसके लिए कोई जगह नहीं। फिर उसकी रूह को जोर से नीचे फेंक दिया जाता है और वो वापस अपने जिस्म में आ जाती है। अब शुरू होता है कब्र का पहला दिन। अंधेरा, सन्नाटा और खौफ। दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वे पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन हैं? अगर इंसान ने दुनिया में सही रास्ता अपनाया हो तो वो आसानी से जवाब दे देता है और उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन अगर वो गुनाहों में रहा हो तो उसकी जुबान बंद हो जाती है और वो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, इतनी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और यहीं से उसकी सजा शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौत के बाद के पहले 10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं। तुम्हारी रूह, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फैसले सब तुम्हारे सामने होते हैं। तो सोचो, आज तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस दिन के लिए, या फिर तुम भी वही गलती कर रहे हो जो हर इंसान करता है? अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन सच क्या है? वक्त किसी के पास नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है। आज, अभी, इसी वक्त। तो खुद को बदलो, नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो और उस दिन के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मौत के बाद का सफर बहुत ही सच्चा और बहुत ही डरावना है। लेकिन कब्र की जिंदगी सिर्फ सवाल जवाब तक ही सीमित नहीं होती। असल में
यहीं से इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसे बरसख कहा जाता है, जहां ना दिन होता है ना रात, बस इंसान और उसके कर्म। अगर इंसान नेक होता है तो उसकी कब्र रोशनी से भर दी जाती है, उसके सामने जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जहां से ठंडी हवाएं आती हैं, खुशबू आती है और सुकून मिलता है। वो रूह सुकून से सोती है, जैसे कोई थका हुआ इंसान आराम करता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो उसकी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक खिड़की जहन्नम की खोल दी जाती है, जहां से आग की गर्मी और डरावनी आवाजें आती हैं। वो रूह चैन से नहीं बैठ पाती, हर पल डर, हर पल सजा, और यही हालत रहती है कयामत तक। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा और सूर फूंका जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहाड़ उड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सारी रूहें अपने अपने जिस्म में वापस लौट आएंगी। इंसान अपनी कब्र से उठेगा, डरा हुआ, घबराया हुआ। हर तरफ लोग ही लोग होंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भागेगा। हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा होगा। और फिर सबको मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा, जहां हिसाब होगा हर छोटी बड़ी बात का। तुमने क्या किया, क्या कहा, क्या सोचा, सब कुछ सामने होगा। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पैर, सब गवाही देंगे और इंसान खुद हैरान रह जाएगा, ये सब कैसे लिख लिया गया। लेकिन वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस सच, सिर्फ सच। फिर लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से बांटा जाएगा। कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे डर से काले पड़ चुके होंगे। फिर पुले सिरात आएगा, एक ऐसा पुल जो बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज होगा। हर इंसान को उससे गुजरना होगा। नेक लोग बिजली की तरह पार कर जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे चलेंगे और कुछ सीधे नीचे गिर जाएंगे, जहां आग ही आग होगी। लेकिन जो लोग सब्र करते रहे, अल्लाह पर भरोसा रखते रहे, उनके लिए जन्नत होगी, जहां ना कोई डर होगा, ना कोई दर्द, बस खुशी, सुकून और हमेशा की जिंदगी। तो अब सोचो, तुम किस रास्ते पर हो? क्या तुम उस दिन के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी दुनिया की भागदौड़ में इतना खो गए हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आज मौका है, अभी वक्त है अपने आप को बदलने का, नमाज की पाबंदी करने का, गुनाहों से बचने का और अच्छे काम करने का। क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, ना तौबा, ना वापसी, बस पछतावा। और पछतावा तो अभी से संभल जाओ। अपने रब को याद करो और उस दिन के लिए तैयारी करो जिस दिन हर इंसान अकेला होगा और उसका साथ सिर्फ उसके कर्म देंगे। याद रखो, मौत अंत नहीं है, बल्कि
एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो हमेशा के लिए है।